आप देख रहे फियर पॉडकास्ट वैभव के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा दोस्त प्रताप टूरिस्ट की कार चलाता है, तो इसलिए उसे बहुत बार दूर दूर तक जाना पड़ता है। एक दिन उसे मुंबई से नासिक जाने के लिए भाड़ा मिला था। वह चारों लड़के ही थे। उन्हें अपने किसी दोस्त की शादी में मुंबई से नासिक जाना था। उन्हें रात में निकलना था और दूसरे दिन फिर से नासिक से मुंबई आना था। रिटर्न भाड़ा मिल रहा था, इसलिए प्रताप भी तैयार हो गया। रात में 10 बजे तक निकलने का तय हुआ। प्रताप अपने तय किए गए टाइम से पहुंच गया। वहां उन चारों में से 3 सबसे पहले पहुंच चुके थे, पर उनका एक दोस्त अभी नहीं पहुंचा था। उसको आने में वक्त लग गया था और उसकी वजह से निकलने में रात के 11 बज गए। मुंबई से नासिक के बीच कसारा घाट पड़ता है और ये घाट में बहुत सारी दुर्घटना होने के कारण वहां से बहुत सारी भूतिया किस्से भी मशहूर थे। प्रताप भी यह सब जानता था, पर वह इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह लोग रात के 1:30 बजे के आसपास कसारा घाट के पास पहुंचे। उन सभी को भूख लगी थी, तो प्रताप ने कार को एक ढाबे पर रोक दिया। वहां पर उन सभी ने खाना खाया और उनको वहां से निकलने में 2:30 बज गए। प्रताप ने ढाबे के बाजू में ही एक पंचर वाले से कार के टायर में हवा भरवा ली और उसे पैसे दे दिए। तो उसने कहा, भाई साहब कहाँ जा रहे हैं? तो प्रताप ने कहा, भाई नासिक जाना है। तो वह पंचर वाला बोला, आज अमावस की रात है और ये घाट ठीक नहीं है। इतनी रात में मेरी सलाह है कि आप यहाँ मत जाइए। प्रताप ने मुस्कुराते हुए बोला, अरे भाई कैसी बात कर रहा है, ये सब कुछ नहीं होता। ऐसा कहकर प्रताप वहाँ से निकल गया। वह सभी कार में गाना सुनते सफ़र का मजा ले रहे थे और उन्होंने घाट चढ़ना शुरू कर दिया। अमावस होने की वजह से पूरे रास्ते में अंधेरा था। सिर्फ कार की लाइट जहां तक जा रही थी उतना ही दिखाई दे रहा था। तभी अचानक रेडियो बंद चालू होने लगा। प्रताप को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। तभी उन चारों लड़कों में से एक चिल्लाया, अरे भाई सामने देखो। प्रताप ने सामने देखा तो एक औरत लाल साड़ी पहनकर रास्ते के बीच खड़ी थी। प्रताप ने कार रोकी और उस औरत से कहा, ओ बहन जी ऐसे रास्ते में क्यों खड़ी हो, अभी एक्सीडेंट हो जाता तो। उस लड़की ने कहा कि मुझे थोड़ा आगे छोड़ दोगे, कार में सिर्फ 5 लोग ही बैठ सकते थे। तो प्रताप ने मना कर दिया, पर उन लड़कों में से एक जो प्रताप के बगल में बैठा था उसने कहा, बिठा लो भाई, पीछे मेरे दोस्त की गोद में बिठा लो। अबे इतनी रात में एक औरत बेचारी मदद मांग रही है तो कर देते हैं ना। इतना बोल के उसने जैसे कार का दरवाजा खोला वैसे ही भाई कार भगा। प्रताप को कुछ समझ नहीं आया। उसने कार को फुल स्पीड में दौड़ाया। उस लड़के के दोस्त ने पूछा, अरे क्या हुआ, तू इतना डरा क्यों है और गाड़ी क्यों भगाने बोला? उस पर वह कांपते हुए बोला कि जैसे ही मैं कार से उतरने के लिए दरवाजा खोला, मेरी नज़र उस औरत के पैरों पे पड़ी तो मैंने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। यह सुन के प्रताप समेत सारे डर गए और जल्दी घाट से बाहर निकलने के लिए प्रताप को गाड़ी की स्पीड भगाने को बोला और प्रताप 120 की स्पीड में कार को दौड़ा रहा था। वह थोड़े ही दूर तक गए होंगे कि तभी अचानक कार के साइड मिरर में वही औरत दौड़ के कार के पीछा करते हुए आई। प्रताप डर के मारे कांप गया। वह पसीना पसीना हो गया। उन लड़कों ने भी जब पीछे पलट के देखा, वह औरत कार के साथ ही भाग रही थी और बड़े डरावने आवाज में चिल्ला रही थी। घाट के उस अंधेरे रास्ते में ऐसा लग रहा था कि मानो
वह लोग बार बार घूम के उसी जगह पे आ रहे हैं। घाट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। तब उस औरत ने अपना भयानक रूप धारण कर लिया। उसका चेहरा पूरा सफेद हो चुका था। उसकी आंख, नाक और मुंह से खून बह रहा था। यह सब देख के वे सब लोग डर के मारे ठंडे हो गए और बोले, आज तो मरना पक्का है। ऐसा उन्हें लग रहा था। 1.5 घंटे बाद जब घाट खत्म हुआ तो वह औरत वहीं रुक के बड़ी डरावनी हंसी से उनकी तरफ देख रही थी। प्रताप ने कार को स्पीड से भगाया और वह लोग घाट की सीमा से बाहर आ गए। वह सुबह 6 बजे नासिक पहुंच गए और काफी घबराए हुए थे। उन लड़कों में से एक को तो बुखार हो गया और बहुत तड़प रहा था। जब उन्होंने सारी घटना बताई तो गांव वालों ने कहा कि आप लोग नसीब वाले हो कि बच गए, वरना कल अमावस की रात थी और उस घाट पर बहुत सारे लोगों की एक्सीडेंट हो जाती है, तो उन्हीं की आत्मा भूत बनकर आने वाले को सताती है। उस दिन वह लोग शादी के बाद रात में भी गांव में ही रुक गए और दूसरे दिन सुबह निकल के नासिक से मुंबई गए। तब से प्रताप रात का सफर नहीं करता और वह भी अभी मानने लगा है कि भगवान है तो भूत भी होते हैं। तो दोस्तों, कहानी यहीं तक थी। अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।